हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जेट पेपर 2 में जिनका हिस्ट्री है उसके लिए जबरदस्त क्लासेस को कर रहे हैं। और आज जो क्लासेस होगा ना, यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम में बनते हैं तो जेट में भी बनेगा ही बनेगा। जी हाँ, हम टॉपिक हमारा देख लीजिए, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। जो आपका महायान संप्रदाय है, हीनयान, वज्रयान, स्थाविर, जितने भी संप्रदाय है उसके बारे में बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, जहां से प्रश्न अक्सर आते हैं। और साथियों, अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं या आपको पेपर 1 की तैयारी करना है, पेपर 2, आपको जो भी तैयारी करना है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है। पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण तैयारी ऐप को डाउनलोड करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लासेस में एंटर करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं आज बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ हमारा 2 सेशन पहले हो चुका है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ तीसरा सेशन है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म के ये 3 संप्रदाय हैं। कौन कौन से संप्रदाय है आप देख पा रहे स्क्रीन पे। हीनयान, जिसका नाम थेरवाद भी कहा जाता है, महायान और वज्रयान, जिसका दूसरा नाम तंत्रयान भी है। ठीक है, हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान का दूसरा नाम क्या हो गया, थेरवाद, और वज्रयान का दूसरा नाम क्या हो गया, तंत्रवाद। ठीक है, ये 3 संप्रदाय हैं। अब इन 3 संप्रदाय को अलग अलग करके देखेंगे। ठीक है, किसकी क्या विशेषता है, और ये जो इसमें जो डिफरेंसेस है ना, इसके पीछे जो रीजन्स है वो किस प्रकार डिफरेंसेस है, इसको डिफरेंस किस प्रकार किया गया है, 3 वर्गों में बांटा कैसे गया है। तो 3 वर्गों में बांटने का जो तरीका है ना, वो उसको समझिए। इसमें क्यों बांटा गया है, इस तीनों को जो अलग अलग डिवीजन किया गया है, ये तीनों में जो पूजा की विधि है, यानी साधना का जो तरीका है, मोक्ष पाने का जो तरीका है, वो अलग अलग है। इसीलिए इसके 3 रूप हैं। तीनों ही एक्चुअली बौद्ध धर्म की यानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर ही आधारित है। ऐसा नहीं कि दूसरा संप्रदाय में किसी और के तथ्यों को लिया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, वही शिक्षाएं तीनों ही, चाहे वो हीनयान हो, महायान हो या वज्रयान हो, तीनों में उन्हीं की शिक्षाओं के बारे में है। लेकिन तीनों की पूजा करने का विधि है ना, उसकी साधना, मोक्ष का तरीका अलग अलग है। इसीलिए इसको अलग अलग संप्रदाय में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले हम देखें हीनयान। हीनयान सबसे प्राचीन है। ठीक है, हीनयान को हम लोग समझते हैं। हीनयान, हीनयान का दूसरा नाम सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया जाएगा, तो वो हीनयान का दूसरा नाम क्या है, थेरवाद। नाम से स्पष्ट है, हीन मतलब क्या होता है ना, हीन का मतलब होता है छोटा। ठीक है, संकीर्ण, संकीर्ण हीन विचारधारा का व्यक्ति है, तो संकीर्ण। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पुराना है। मैंने कहा हीनयान संप्रदाय सबसे पुराना है, और यह कठोर है थोड़ा ना, ज्यादा ही ये कह सकते हैं कि ये जो संप्रदाय हीनयान बहुत ज्यादा कट्टर है ना, जो बौद्धिस्ट है बहुत ज्यादा कट्टर वो है इसके अंदर। ठीक है, ज्यादा इसमें कठोर नियम का पालन किया। अगर हीनयान, महायान, वज्रयान में बोला जाए सबसे ज्यादा कठोर नियम किसमें पालन किया जाता है, वो हीनयान या थेरवाद में है। क्योंकि ये पुराना है तो पुरानी चीजों को बहुत ये मानते हैं। ये सबसे कठोर है और सबसे पुराना है, इसकी पूजा पद्धति सबसे कठोर है। हीनयान का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, हीन का अर्थ क्या होता है, छोटा, और यान का अर्थ क्या होता है, मार्ग, यानी छोटा मार्ग है ना, यानी मोक्ष का जो मार्ग है वो छोटा है, यानी संकुचित है। मोक्ष का संकुचित या कठिन मार्ग, इसका पूरा अर्थ हो गया मोक्ष का संकुचित या कठिन मार्ग। इसके जो अनुयायी है, इसके जो अनुयायी है वो इसे कहते हैं क्या, थेरवाद। इसका दूसरा नाम है हीनयान का, क्या है, थेरवाद। इसके अनुयायी से थेरवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पुराना है, तो बुजुर्गों का मत है। थेरवाद मतलब हो गया, थेर मतलब हो गया बुजुर्ग, वाद मतलब मत, तो ये बुजुर्गों का मत है, इसीलिए इसको थेरवाद बोलते हैं। पुराना है इसलिए इसको बुजुर्गों का मत थेरवाद भी बोलते हैं। तो थेरवाद का क्या अर्थ हो गया, बुजुर्गों का मत। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना है। अब देखिए इसमें प्रमुख बातें क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट है वो जहां से प्रश्न बनता है उसको देखिएगा। हीनयान का प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये सबसे पहले हम लोग जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं ना,
ये भगवान नहीं मानते हैं। हीनयान बुद्ध को एक महान शिक्षक मानता है, महान ज्ञानी मानता है, लेकिन भगवान नहीं मानता है। तो पहला तथ्य याद रखिएगा, महायान इसको भगवान मानता है, लेकिन हीनयान इसको भगवान नहीं मानता है। भगवान जब नहीं मानता है तो मूर्ति पूजा भी नहीं होगी, तो मूर्ति पूजा हीनयान में नहीं होती है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कठोर नियमों का पालन होता है, यानी कठोर नियम कौन करेगा? जो खुद बौद्ध भिक्षु होगा। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि जो बौद्ध भिक्षु है सिर्फ वही मोक्ष पा सकता है। गृहस्थ जीवन में यह मोक्ष संभव नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए मोक्ष कठिन है, असंभव है। और इस कह सकते संप्रदाय का जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में है। हीनयान संप्रदाय का जो ग्रंथ है किस भाषा में है? पाली। सबसे जरूरी जो चीजें यहाँ पे ध्यान करनी है वो ध्यान, संयम और कठोर। ये कठोर जीवन, आपको ध्यान, संयम और कठोर जीवन व्यतीत करना होगा। तो ये प्रमुख बातें हैं। इसकी विशेषता जो समझिए, सबसे पहला, बुद्ध को ये भगवान बुद्ध को भगवान नहीं बल्कि एक महान शिक्षक मानते हैं। मूर्ति पूजा नहीं होती है। बौद्ध भिक्षु जो बने हैं सिर्फ मोक्ष उसे ही मिलेगा, यानी मोक्ष का मार्ग कठिन है। इसके जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में है। सबसे जरूरी 3 चीजों पर ध्यान रखते हैं ये लोग, ध्यान, संयम और कठोर जीवनचर्या इनका होता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब है कि इसका मोक्ष का अवधारणा हम लोग देख लेते हैं। मोक्ष का अवधारणा, मुक्ति कैसे मिलती है, ठीक है। इसके मोक्ष की अवधारणा को समझते हैं। मोक्ष की अवधारणा यानी जन्म मरण के चक्र से जो मुक्त है, तो यहाँ पे मुक्ति कैसे मिलती है, मोक्ष की अवधारणा क्या है हीनयान में? तो हीनयान में जो व्यक्ति मोक्ष पा लेता है उसको अरहत कहते हैं, ठीक है। अरहत से क्या मतलब हो गया? जो व्यक्ति मोक्ष पा लिया वो क्या कहलाएगा? अरहत। अरहत बनने का मतलब क्या होता है? इच्छाओं का अंत। उसको अब कोई भी इच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। मोक्ष प्राप्त हो गया मतलब इच्छा का अंत हो गया। जन्म मृत्यु से मुक्ति, अब जन्म और मृत्यु का जो चक्र है ना उससे मुक्त हो जाता है, उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल अपना मोक्ष महत्वपूर्ण है, दूसरों की मुक्ति पर कम जो है। यहाँ जो बौद्ध भिक्षु है ना वो अपना मोक्ष प्राप्ति पे ध्यान देगा, दूसरों के लिए वो प्रयास नहीं करेगा। दूसरा उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, केवल अपना मोक्ष। हर व्यक्ति अपने मोक्ष पर ध्यान देगा, दूसरों की मोक्ष, दूसरे को दिलाने में, दूसरे की मुक्ति पर उनका कम जोर रहता है हीनयान वाले का, इसलिए नाम ही इसका हीनयान है ना। अब इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये 3 ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म का सबसे मेन ग्रंथ है, और ये तीनों ग्रंथ जो है ना हीनयान से संबंधित है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। इन तीनों ग्रंथों को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। इसका अर्थ हो गया 3 पिटक। कौन कौन सा 3 पिटक है? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? भिक्षुओं के नियम। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। भिक्षु ही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, हीनयान ये कहता है भिक्षु ही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष उसे ही मिलेगा। इसलिए जो नियम भी दिया गया है वो भिक्षुओं के लिए दिया गया है। तो विनय पिटक में किन चीजों का वर्णन है ये प्रश्न आएगा आपको। इसमें भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं विनय पिटक में। सूत पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश, जो भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो सूत पिटक में वर्णित है। अभिधम पिटक क्या है? बौद्ध दर्शन है, ठीक है। इसमें फिलॉसफी है, ज्ञान की बातें हैं। बौद्ध दर्शन यानी तार्किक है, ये लॉजिकली है, ठीक है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन है। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, आचार विचार के जो उसके नियम है उसके बारे में जो वर्णन है वो आपका किसमें दिया गया है? विनय पिटक में, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है और तीनों किसमें है? पाली भाषा में है। ये तीनों आपका पाली भाषा में है, क्योंकि हीनयान के जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में। अब हीनयान का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ इसको समझते हैं। हीनयान का जो प्रचार कहाँ कहाँ हुआ है, तो इसका प्रचार मुख्य रूप से श्रीलंका, ठीक है। इसका प्रचार श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सारे देश जो है ना वहां पे आपका हीनयान का ज्यादा प्रचार है।
आज भी ये सारे जो देश है ना, यहाँ पे थेरवाद यानी हीनयान का ही रूप मिलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं महायान को समझते हैं। महायान, महायान क्या करता है? महायान नाम से स्पष्ट है, महा है ना, महान। महान व्यक्ति क्या करता है? दूसरे के लिए जीता है, यानी इसका अर्थ ही सब कुछ बता रहा है। महायान यानी सबके कल्याण का मार्ग। महायान है क्या? सबके कल्याण का मार्ग। हीनयान क्या करता है? पहले अपना कल्याण करो। ठीक है, महायान क्या करता है? दूसरे का कल्याण करो, सबका कल्याण करो। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखिएगा तो महा का अर्थ होता है बड़ा, यान का अर्थ होता है मार्ग यानी बड़ा मार्ग। ठीक है, यानी अब इसका मतलब हो गया मोक्ष का बड़ा मार्ग, और वो सरल है, संकुचित संकीर्ण नहीं है, बल्कि बड़ा है, यानी मोक्ष प्राप्ति सरल है। इसके अनुसार, महायान के अनुसार मोक्ष प्राप्ति सरल है। और जिस प्रकार हमने हीनयान के विशेषताओं के बारे में देखा, अब हम लोग महायान के विशेषताओं के बारे में देखते हैं। इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें क्या है। सबसे पहले देखिए, जिस प्रकार हमने उसको देखा पहले वहां कि भगवान बुद्ध को वो गुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में माना गया है। तो गौतम बुद्ध को भगवान किस संप्रदाय ने माना है? तो महायान में। भगवान है यानी उसकी मूर्ति की पूजा होगी, इसकी मूर्ति पूजा भी होती है। उसमें मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है? भिक्षु। यहाँ देखिए, गृहस्थ और भिक्षु दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी बेसिक को समझिएगा। ठीक है, यहाँ कहता है सबकी मुक्ति का लक्ष्य है, मुक्ति सबको मिले। जो बौद्ध भिक्षु है सिर्फ उसको नहीं, गृहस्थ जीवन वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति हो, ये यहाँ प्रयास होता है। उसके ग्रंथ हीनयान के पाली में थे, इसके ग्रंथ किसमें? संस्कृत में है। यहाँ करुणा और दया पर ज्यादा जोर है। ठीक है, यहाँ करुणा है ना, और दया यानी ये सरल है। ठीक है, करुणा और दया का भाव यहाँ ज्यादा है। ये सभी पॉइंट है। पहला, गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान अगर मान लिया तो मूर्ति पूजा होता है। गृहस्थ और भिक्षु दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सबकी मुक्ति का लक्ष्य है, सिर्फ बौद्ध भिक्षु की सबकी मुक्ति। इसके जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है। करुणा और दया पर इनका ज्यादा जोर है। साथियों, ये अब देखते हैं इसमें जो बोधिसत्व की एक अवधारणा पाई जाती है। इसमें क्या है ना, एक अवधारणा है बोधिसत्व। आपसे पूछा जाएगा बोधिसत्व की अवधारणा किस संप्रदाय से? तो महायान। बोधिसत्व क्या हुआ? बोधिसत्व व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? बोधिसत्व कैसा व्यक्ति है? तो ऐसा व्यक्ति है बोधिसत्व जो कि क्या करता है? स्वयं तो मोक्ष पा सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, वो स्वयं मोक्ष पा लेगा, लेकिन दूसरे को मोक्ष दिलाने के लिए, दूसरे को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए वो अपना मोक्ष को टाल सकता है। यानी हम बाद में मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, पहले अगर किसी के लिए मोक्ष मिल जाता है, उसमें सहयोग हो सकता है, तो वो उसको मोक्ष दिलाएगा। यानी एक प्रकार से यह क्या हो गया, यानी यह क्या हो गया, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए अपना मोक्ष वह टाल देता है। ठीक है, तो बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो स्वयं मोक्ष पा सकता है, वो स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन वह दूसरों की भलाई के लिए अपना मोक्ष टाल देता है। यानी पहले दूसरों को बचाओ फिर खुद को, पहले दूसरों को बचाओ फिर खुद को। इसीलिए ये महायान इसका नाम है, क्योंकि ये महान है, दूसरों के लिए जी रहा है ना। पहले दूसरों को बचाओ, वहां क्या कहता है? पहले खुद को, और दूसरों के लिए सोचना नहीं है हीनयान में। तो महायान प्रमुख है। और यहाँ पर बोधिसत्व में से कुछ बोधिसत्व का नाम जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका प्रतीक वो क्या चीज के लिए है। जैसे एक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर यह करुणा का प्रतीक है। मंजूश्री एक बोधिसत्व है जिसका है अर्थ ज्ञान का प्रतीक है वो। मैत्रेय यानी भविष्य के बुद्ध, इनका कहना है कि बुद्ध फिर आएंगे जो कि मैत्रेय रूप में आएंगे। ठीक है, वो बोधिसत्व लोगों को मोक्ष की प्राप्ति में मदद करेंगे। बुद्ध फिर से आएंगे मैत्रेय के रूप में और लोगों को मोक्ष प्राप्ति में मदद करेंगे। ठीक है, ये इनका प्रमुख बोधिसत्व है। अब यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति में देखिए क्या कहा जाता है। उसमें मोक्ष कितना कठिन था, यहाँ देखिए मोक्ष को ये सरल बनाते हैं। क्या कहते हैं? यह मोक्ष सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म और भक्ति से मुक्ति पा सकता है। कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं कि उसको बौद्ध भिक्षु ही रहेगा, कोई भी व्यक्ति। यानी यहाँ पर मोक्ष की अवधारणा काफी सरल है। अब इस जैसे उसमें पीटक था, त्रिपीटक हीनयान से,
अब महायान से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है वो देखिए कौन कौन सा है। पहला प्रज्ञा पारमिता सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। दूसरा है संदर्भ पुंडरिक सूत्र। तीसरा है ललित विस्तार। इन तीनों का संबंध किससे है? महायान संप्रदाय से। और जो सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक था वो किससे था? वो क्या चीज से था? हीनयान से संबंधित था। तो चलिए आगे, अब इसका किस किस देश में प्रचार हुआ इसको देखते हैं। किस किस देश में इसका प्रचार हुआ, कौन कौन सा देश में महायान संप्रदाय है? तो देश का नाम देखिए, वो है चीन, जापान, कोरिया, नेपाल। ये सब बौद्धिस्ट कंट्री है, ठीक है। नेपाल, इसके अलावा आपका वियतनाम। नेपाल के बाद कौन है? वियतनाम। ये सारे जो कंट्री है, ये आपका जो कंट्री है यहाँ पर महायान संप्रदाय का प्रचार है। वहां के लोग महायान संप्रदाय को मानते हैं। अब तीसरा संप्रदाय है वो है वज्रयान। वज्रयान क्या करता है इसको देखेंगे आप। वज्रयान यानी इसका अर्थ है तंत्र मंत्र से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति। वहां पर क्या होता है, बहुत समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ तंत्र मंत्र है ना से आप जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करना अगर आपको है, आपको वज्रयान की ओर जाना होगा। वज्र का अर्थ होता है शक्तिशाली और यान का अर्थ होता है मार्ग, यानी शक्तिशाली मार्ग जो आपको जल्दी मोक्ष दिला दे। यानी तेज गति से मोक्ष दिलाने का मार्ग कौन सा है? वज्रयान है। तेज गति से आपको मोक्ष की बात करता है। अब वज्रयान शाखा का जो प्रमुख विशेषता है उसको समझिए। जिस प्रकार हमने दो को जाना, हीनयान के प्रमुख सिद्धांत, महायान के प्रमुख सिद्धांत, हम लोग वज्रयान के प्रमुख सिद्धांत को समझते हैं। तंत्र मंत्र योग पर विश्वास। यहाँ पे क्या कहता है? तंत्र मंत्र योग कीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुप्त साधनाएं करना है, ठीक है। गुप्त साधनाएं करिए। जहां भी तंत्र मंत्र होता है वह साधना गुप्त ही होता है, ठीक है। रहस्यपूर्ण उपासना, बिल्कुल अजीब तरह का आपको उपासना करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं ना हिंदू धर्म में जो कुछ समाज होते हैं, जैसे आप देखेंगे वो कपाल खंड है ना, मुंड है ना, कंकाल का मुंडी अपने गले में लेकर चलेंगे, भस्म पूरे शरीर में लपेट के रहेंगे। यानी वो सब क्या है? बौद्ध धर्म का जो हमारा वज्रयान है उसी तरह का वो मिलता जुलता है। यानी तंत्र मंत्र जादू टोना पे उनका ज्यादा फोकस रहता है। गुरु को यहाँ पर बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है वज्रयान में। शरीर से ही साधना की जाएगी, ठीक है। और इसको कहा जाता है महायान का विकसित रूप, क्योंकि ये भी दूसरों के लिए काम करता है। सिर्फ अपना मोक्ष के लिए नहीं काम करता, बल्कि दूसरों को भी मोक्ष दिलाने का प्रयास करता है। इसीलिए इसको महायान का कह सकते कि उच्चा रूप भी माना जाता है। प्रमुख साधनाएं क्या होता है इसका? होता है प्रमुख साधना ओम मणि पद्मे हूं। ओम मणि पद्मे हूं, इस मंत्र का जाप होता है। यहाँ पे क्या क्या किया जाता है? योग किया जाता है, योग साधना, मंडल पूजा और तांत्रिक क्रियाएं। तांत्रिक क्रिया समझ रहे हैं, अलग अलग टाइप से जो साधना होता है। कभी रात में 12 बजे आपको बुला लिया जाएगा, कभी अमावस्या की रात में कोई भी साधना होगा। इस प्रकार की चीजें आप सुनते होंगे ना, अमावस्या की काली रात में ये चीज हो सकता है। उसी प्रकार ये दिवाली के किसी विशेष दिन में, या फिर आपका दुर्गा पूजा के महानवमी में, इसी प्रकार अलग अलग दिन होता है, ठीक है। उस दिन में योग साधना, मंडल पूजा, तांत्रिक क्रियाएं की जाती है मोक्ष प्राप्ति के लिए। यह कहाँ कहाँ प्रचलित है, किस किस स्थानों पे, अब उसको देखते हैं। वज्रयान जो है ना वो तिब्बत में है। वज्रयान आपका तिब्बत है। इसका प्रचार भूटान, मंगोलिया, लद्दाख, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे वज्रयान की शाखा प्रचलित है। और तिब्बत है, मतलब तिब्बत में कौन रहते हैं? दलाई लामा। तो दलाई लामा याद रखिएगा, दलाई लामा जो है ना, लामा इसी संप्रदाय से है जो कि चीन से निष्कासित है, तिब्बत में रहते हैं, भारत ने उसको शरण दिया है। तो ये दलाई लामा जो है ना, दलाई लामा लोग इसी वज्रयान शाखा को ही मानते हैं। वो बौद्धिस्ट हैं, लेकिन बौद्धिस्ट कौन सा? वज्रयान शाखा वाले बौद्धिस्ट हैं। चलिए अब इसको सारांश के रूप में समझते हैं, ठीक है। तीनों को एक साथ रखते हैं हम लोग, तीनों संप्रदाय को अब एक साथ रखते हुए तीनों को हम लोग कंपेरिजन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों संप्रदाय अब आपके सामने है। यहाँ पे विषय है, यहाँ पे हीनयान क्या कहता है, महायान क्या कहता है, और वज्रयान क्या कहता है। से बुद्ध को क्या कहता है? हीनयान गुरु, भगवान नहीं है, ये क्या है? गुरु है।
ठीक है। इसका महायान क्या कहता है, भगवान है, और वज्रयान क्या कहते हैं, दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति है। मूर्ति पूजा के बारे में क्या प्रावधान है, हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करता है, क्योंकि जब उसको गुरु मान लिया तो उसका मूर्ति पूजा कहां से करेगा, भगवान माना ही नहीं। अब महायान क्या करता है, हाँ क्योंकि इसको भगवान माना तो उसका मूर्ति का भी पूजा करता है। वज्रयान दिव्य शक्ति मानता है, लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा का प्रावधान है। तो महायान और वज्रयान में मूर्ति पूजा है, हीनयान में नहीं है। मोक्ष के बारे में यहाँ क्या कहता है हीनयान, केवल अर्हत व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और महायान कहता है सभी को मोक्ष मिल सकता है, तंत्र से जल्दी मोक्ष मिल सकता है, वज्रयान कहता है। साधना में कौन कौन सा साधना करना है, जो हीनयान है वो ध्यान नियम का साधना करेगा, महायान क्या करे, करुणा और भक्ति, महायान करुणा और भक्ति, और जो वज्रयान है वह तंत्र मंत्र योग विद्या ये सब करेगा। भाषा, अगर हीनयान की भाषा, हीनयान की जो ग्रंथ है वो पाली में है, महायान का ग्रंथ संस्कृत में है, और जो वज्रयान का है इसका भी संस्कृत में है, लेकिन इनका फैलाव तिब्बत में जब हुआ इसके कुछ ग्रंथ तिब्बती में भी है। क्षेत्र की बात करें, हीनयान का फैलाव दक्षिणी एशिया में पाया जाता है, महायान का चीन और जापान में सबसे ज्यादा प्रचार है, और वज्रयान का तिब्बत और भूटान में है। ये इनका बेसिक अंतर है, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको मदद करेगा साथियों। अब इसको हम अगर संक्षिप्त में समझें, और भी ज्यादा संक्षिप्त में इंपॉर्टेंट फैक्ट को, तो देखिए इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। हीनयान क्या हो गया, हीनयान क्या करता है, सिर्फ अपना मोक्ष कठोर नियम के साथ। महायान क्या करता है, सबका मोक्ष बोधिसत्व के माध्यम से, सबका मोक्ष बोधिसत्व के माध्यम से महायान का। वज्रयान का तंत्र मन से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तीनों का जो मूल आधार एक ही है, तीनों का जो पद्धति है वो अलग है, लेकिन इसका जो बेसिक है, आधार है ना, बेस है ना, वो यही चीज है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ मेन है। पहला 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अहिंसा और कल्याण, ये जो 3 चीज है ना, ये तीनों ही संप्रदाय का बेसिक है। 4 आर्य सत्य को ये भी मानता है, 4 आर्य सत्य को ये भी मानता है, और ये भी मानता है। अष्टांगिक मार्ग को भी ये मानता है तीनों, और अहिंसा और करुणा के सिद्धांत को भी ये तीनों मानता है। बस है कि उनका पद्धति अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग संप्रदाय के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। चलिए अब इसको हम लोग और भी ज्यादा कर सकते हैं, वन लाइनर में इसको समझते हैं। शॉर्ट में एक प्रकार से रिवीजन का काम करेगा, ये शॉर्ट में रिवीजन का काम करेगा। जैसे देखिए थेरवाद, थेरवाद क्या हो गया, हीनयान की यह जीवित शाखा है। बोधिसत्व क्या हो गया, केवल महायान में पाया जाता है ये। तंत्र मंत्र कहाँ होता है, वज्रयान में, और पाली भाषा में ग्रंथ हीनयान में मिलता है, और संस्कृत भाषा में ग्रंथ महायान में मिलता है। तो ये इसका रिवीजन में हम लोग यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, संस्कृत भाषा महायान का। अब हो गया कि मूर्ति पूजा का विरोध कौन करता है, हीनयान। हीनयान क्या करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करता है। इसके बाद गौतम बुद्ध को भगवान कौन मानता है, महायान। हीनयान भगवान नहीं मानता है, इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध करता है। गौतम बुद्ध को भगवान मानता है महायान। दलाई लामा जो तिब्बत के हैं वो वज्रयान शाखा समझ है। अरहत का जो अवधारणा है वो हीनयान में है, और बोधिसत्व का अवधारणा किसमें है, महायान में। सार्वभौमिक मोक्ष ये महायान कहता है कि सबको मोक्ष मिलेगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा, जहाँ पे आपने जेट पेपर 2 हिस्ट्री के क्लासेस में बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय को पढ़ा। और अब हम लोग ये बताना चाहेंगे आपको कि अगर आप जेट का क्लास करना चाहते हैं ना, तो आप अभी तक अगर कहीं नहीं जुड़े हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर के साथ आज ही जुड़े। यहाँ पर क्लासेस चल रही जेट की। आपको पेपर 1 का तैयारी करना हो या पेपर 2, पेपर 1 का तैयारी करना है या पेपर 2, दोनों की क्लासेस यहाँ पर चल रही। ठीक है, आप दोनों की ही क्लासेस कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही। ठीक है, ये देखिए, आप अगर जेट पेपर 1 का कोर्स करना है तो जेट पेपर 1 के लिए भी कोर्सेस है हमारे पास। यहाँ पे आप देखिए जेट पेपर 1 का है, ठीक है। जेट पेपर 2 हिस्ट्री की भी क्लासेस है, जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी की क्लासेस है। आपको जो भी क्लास में एंट्री लेना है आप एंट्री ले सकते हैं, एडमिशन चालू है। इसके लिए क्या करना होगा साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है। जो हमारा ऐप है एग्जाम फाइटर नंबर 1, उसका लिंक दे दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना। ठीक है,
उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसलिए क्या करना है, जो नीचे लिंक हमने दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद, डाउनलोड जब हो जाएगा आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। नीचे आपके मोबाइल में एक स्टोर आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। अलग अलग कोर्सेस, उनके सारी विशेषताएं आपको दिखने लगेगी। ये स्टोर सेक्शन में आपको ऐसे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको जिसमें कोर्सेज मान लीजिए पेपर 1 लेना है तो पेपर 1 को क्लिक कीजिएगा और आगे का प्रोसेस को फुलफिल करके आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस भी मिलेगा, लाइव क्लासेस मिल जाएगा। लाइव अगर आपका छूट जाता है तो फिर रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी क्लासेस मिल जाएगा। इसके साथ ही पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मॉडल सेट मिल जाएगा। तो ये सारे फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है। इसीलिए आपको पता है जेट में 6% रिजल्ट आना है। इस 6% में अपना सीट बुक करने के लिए जल्द से जल्द एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपका एक सीट बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल दावे के साथ आपका एक सीट बुक हो जाए। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।